निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल भी बड़ी मजबूती से लड़ना चाहता है और उसको लेकर जो तमाम रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही है। निकाय चुनाव समन्वय समिति ने मेरठ में बैठक की है, जिसमें हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर तमाम जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया, यहां पर मंथन किया गया, तमाम लोगों से बातचीत की गई। जो तमाम दावेदार हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे और पूरी एक रणनीति, पूरा एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोका जा सके। समन्वय समिति के तमाम पदाधिकारियों, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी से हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अलग अपनी रणनीति बना रही है, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का सारथी है, राष्ट्रीय लोकदल अपनी अलग रणनीति बना रही है। आज जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर थी समन्वय समिति की, क्या उसमें निर्णय रहे और क्या क्या चीजें थी? ऐसा पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी तीनों का गठबंधन है और तीनों ये स्थानीय निकाय के चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो राष्ट्रीय लोकदल की थी, केवल राष्ट्रीय लोकदल की, हम लोगों के सभी पदाधिकारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे योगेंद्र चेयरमैन जी, अजय विधायक जी, हमारी समिति के मेंबर भाई मनोज चौधरी जी पूर्व विधायक और अध्यक्ष जी भाई वारिस जी हमारे पूर्व विधायक, हम सब लोगों की ये बैठक थी। और पूरे मंडल से जो प्रत्याशी हैं, जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत और मेयर के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, उन लोगों के बायोडाटा लिए हैं और वो एक हमने उसकी समीक्षा की। और वो कल चौधरी जयंत सिंह के आवास पर एक बैठक है, उसमें हम उनके सामने पेश करेंगे। जो वो निर्णय लेंगे, कौन सी सीट हमें रखनी है, कौन सी सीट पे हमारा चुनाव चिन्ह से चुनाव होगा, कौन सी पे सपा का होगा, कौन सी पे आज़ाद समाज पार्टी का होगा, ये सब बातें कल होंगी। उसके बाद उनसे मीटिंग के बाद असपा और समाजवादी पार्टी के लोगों से बैठ के बात होगी, तब ये फाइनल होगा कि कौन सी सीट किसके पास है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मेरठ नगर निगम, सहारनपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम और मुरादाबाद नगर निगम, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के जो 17 नगर निगम है उनमें से कितने नगर निगमों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सब चौधरी साहब तय करेंगे। हमारे पास जो बायोडाटा आए हैं वो हमने ले लिए, लेकिन तय करना उन्हीं का काम है। उन्हीं का बात अग्रेज जी से होंगी, उन्हीं की बात चंद्रशेखर जी से होंगी कि कौन से नगर निगम पे हमारा प्रत्याशी होगा, ये चौधरी जयंत जी तय करेंगे। अच्छा, तो पूरी मजबूती से लड़ेंगे? पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार दिखावेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो गठबंधन है ये कहाँ है। देखिए, चयन समिति के एक और सदस्य हैं पूर्व विधायक राव वारिस। राव वारिस साहब कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से लड़ेंगे, बीजेपी को दिखा देंगे कि कहाँ है। देखिए भाई साहब, जो तैयारियां हैं, आपने खतौली विधानसभा उपचुनाव भी देखा है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और असपा का जो गठबंधन था उसने किस तरह से भाजपा को पराजित किया। और यही रणनीति हमारी नगर निकाय चुनाव में है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें और भाजपा को परास्त करें। अच्छा, जिस तरीके से ये चल रहा है, चूंकि आप मेरठ में बैठक की तो मेरठ की बात कर लेता हूँ। मेरठ नगर निगम महत्वपूर्ण सीट है, कभी समाजवादी पार्टी की बात हुई या राष्ट्रीय लोकदल का, उनका खाता नहीं खुला, या तो कभी बसपा के खाते में गई है या बीजेपी के खाते में गई है। इस बार आपको लग रहा है कि गठबंधन जीतेगा? बिल्कुल निश्चित गठबंधन जीतेगा। और हम लोग का, जैसे आपने कहा है कि आज मेरठ मंडल की समीक्षा थी और कल जो थी सहारनपुर मंडल की समीक्षा थी, और हम लोग अपने जिला अध्यक्षों से और एक जनपद स्तर पर एक चुनाव समिति बनाई गई है नगर निकाय के, उसमें एक हम लोग महत्वपूर्ण जो हमारे पुराने वरिष्ठ साथी हैं उनकी एक समिति है जो हम लोग को इस बारे में गाइडलाइन दे रही है या बता रही है कि कौन अच्छा प्रत्याशी है, कौन अच्छा लड़ सकता है, क्या वहाँ पर जातीय समीकरण है। हम लोग सारी जातियों को मिलाकर एक अच्छा समीकरण बनाना चाहते हैं और गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूती के तौर पर इस नगर निकाय चुनाव को लड़ेगा। नगर निकाय क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे? मुद्दे देखिए, डेवलपमेंट का मुद्दा सबसे पहले है। और आपने देखा होगा कि एक पहले प्रदेश में जब हम लोग विधायक हुआ करते थे, जिला कल्याण समिति के लिए एक बजट आया करता था पूरे प्रदेश, हर जनपद के लिए। अब इस सरकार में जब से भाजपा सरकार बनी है, एक समाज कल्याण जो बजट इन्होंने घटाया है, जिला योजना का बजट पहले 300 करोड़ 350 करोड़ हुआ करता है, वो लगभग इन्होंने 50 करोड़ 60 करोड़ पर उसको समेट दिया गया। इसी तरह हर निगम में इन लोगों का जो बजट हुआ करता था, नगर पालिका परिषद का, नगर पंचायत का, उसको भी इन लोगों ने सीमित कर दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि नगरवासी जो हैं एक अच्छा सिविक बॉडी का डेवलपमेंट हो और नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद, वहाँ पर विकास का काम हो। विकास करना। देखिए, समिति के तीसरे सदस्य हैं पूर्व विधायक मनोज चौधरी, उनसे भी बात कर लेता हूं। तमाम चीजें देख रहे हैं, खतौली का जिक्र आ जाता है कि खतौली में हमने कमाल करके दिखा दिया। आपको लग रहा है कि खतौली के जो नतीजे थे, आपको लग रहा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल इसी तरीके से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को शिकस्त देगा? 100%, क्योंकि इस समय लोगों की मजबूरी भी बहुत है, क्योंकि बीजेपी से लोग सब परेशान हैं। मैं बैकवर्ड की बात करूंगा, जैसे गुजर को चौधरी साहब ने टिकट दिया खतौली का, गुजर के साथ जाट, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड और सैनी सब मिल कर के वो सीट निकली है।
इसी प्रकार से नगर पंचायत नगर पालिका में भी यही समीकरण बन करके और पश्चिम में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। छपरौली विधानसभा से विधायक हैं डॉक्टर अजय, उनसे भी बात कर लेता हूँ। साहब एक चीज़ बताइए, देख रहे हैं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ कह रही है, निकाय चुनाव के भी तारीखों का ऐलान तो नहीं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है? क्या लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं? बदल रही हैं, मुद्दों पे चर्चा होगी। आज युवा परेशान है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महिलाओं के प्रति अपराध हैं, ये सारे मुद्दे नगर निकाय चुनाव में आएंगे और हम इन बातों पे मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा का इस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ, युवा परेशान है, कर्मचारी को देखो, जितना पूरा कर्मचारी वर्ग परेशान है, पुरानी पेंशन को लेके वो किस तरीके से विचलित है। तो ये सारे मुद्दे आएंगे और हम खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और असपा मिलकर साथ लड़ेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नया गुल खिलेगा। अच्छा, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में नया गुल खिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल की जो चयन समिति यहाँ पर आई है, निकाय चुनाव चयन समिति, सबका ये कहना है कि बीजेपी से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। खतौली उपचुनाव के नतीजे बताने के लिए काफ़ी हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा किस तरीके से बदल रही है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो अहम सीटें हैं, जो तमाम नगर निगम है, आखिर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन में किसके कोटे में कौन सी सीट जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात हो और चाहे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की बात हो, जोश सभी का हाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।